दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजेश अरोड़ा। मेरे यूट्यूब चैनल KDK यानी किस्सा दुनिया का में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूँगा ऐसे सिक्कों की जो इस समय मार्केट में उपलब्ध हैं और जिन्हें आज आप कलेक्ट करके आगे उसका बेनिफिट उठा सकते हैं बहुत जल्द। देखिए अब आप कॉइन देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ FSS कॉइन। ये जितने भी कॉइन है ये देखिए, ये तो 1996 का है, 1994 का है और स्टार मिंट का है। तो इस तरह के सिक्कों को इससे पहले यानी 1991 तक जो सिक्के चलते थे वो कॉपर निकल के चलते थे। अब मैं इसलिए इसको दिखा रहा हूँ कि इसको बताना बहुत ज़रूरी है। और कॉपर निकल ठोस धातु होती है और थोड़ा घिसाव कम होता है उसमें, मगर जो ये FSS कॉइन है इनमें घिसाव बहुत ज़्यादा होता है। खासकर मिंट की तरफ से ये ज़्यादा घिसे हुए मिलते हैं, इसलिए आपको ऐसे सिक्के नहीं कलेक्ट करने हैं जो साफ़ ना हो। देखिए कितना साफ सिक्का है, और जो भी डैमेज सिक्का हो उसको कलेक्ट नहीं करना है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कॉपर निकल के 1991 तक बने थे और 1992 से 2004 तक इस तरह के कॉइन बने थे। देखिए इनका जो पैटर्न था, आप ये देखिए कि जो कॉपर निकल के 1991 के सिक्के थे, ये देखिए बिल्कुल उसी पैटर्न पे इनको ढाला गया है। यानी देखिए बीच में अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, एक तरफ भारत हिंदी में, दूसरी तरफ इंडिया। अब ये देखिए बीच में 1 रुपये अंक में ऊपर 1 रुपया लिखा है हिंदी में, और 1 रुपये अंक के नीचे रुपी लिखा है अंग्रेजी में, और उसके नीचे ईयर और उसके नीचे मिंट मार्क, और अगल बगल अनाज की बालियाँ। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसके बाद 2004 के बाद जो सिक्के बने थे उनका पैटर्न बदल गया था, उनका वजन बदल गया था और कॉइन, लेकिन वो भी FSS है। उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ इस पैटर्न पे। इस पैटर्न के सिक्के 2004 तक बने थे, 1992 से। और 1992 का सिक्का मेरे पास तो फिलहाल भी ये 1994 का है, 1992 का नहीं है, कहीं रखा होगा, लेकिन मुझे जल्द आपको जानकारी देनी थी, इसलिए मैंने अब उसको ज़्यादा ढूंढा नहीं और आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये 2004 तक। अब आपको एक बात और बतानी है, जैसे जो भी लास्ट ईयर होता है सिक्के का, जैसे कॉपर निकल के सिक्के थे, ये 1991 तक इसका लास्ट ईयर रहा, तो 1991 के सिक्के कुछ इसमें स्केयर और रेयर हैं। उसी प्रकार से ये जब 1992 से FSS कॉइनों को ढाला गया तो ये बिल्कुल धातु बदल गई, ये स्टील के बन गए और वो कॉपर निकल के थे। तो इनमें भी स्टील, अब धीरे धीरे जो स्टील में घिसाव होता है, आप अक्सर देखिए, मैं शायद वो कॉइन आपको दिखा सकूं कि मिंट की तरफ से बहुत तेज घिसाव होता है इनका, मैं वही आपको दिखाना चाहता हूं। नहीं, ये तो विदेशी मिंट का है। अब आप इसी में देखिए, अब मिंट कितना, कई जगह तो ऐसा आपको लगेगा कि नीचे मिंट, ज़्यादातर ये FSS कॉइन अपने कॉलर की तरफ से ही दोनों साइड से घिसाव लेते हैं, और इनका ऐसा जो धातु है ये उसी तरफ से घिसाव लेती है। तो आपको जो मिंट दिखाई दे जिसमें, वही सिक्का कलेक्ट करना है। और दूसरी चीज़, जिसमें मिंट बिल्कुल घिसा हुआ हो, क्योंकि अब मिंट घिस जाता है तो जो कलकत्ता मिंट का निशान जिसमें प्लेन होता है वो फिर उसका धोखा होने लगता है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं होता। इसलिए जो चीज़ स्पष्ट ना हो उस कॉइन को आपको रखना ही नहीं है। इसलिए और 1992 यानी जो शुरुआत का मिंट ईयर होता है, एक चीज़ ध्यान, और 2004, ये दो चीज़ें आपको बहुत गौर से ध्यान में रखनी है कि 2004 से पहले 1992 फर्स्ट ईयर था इसका, और 2004 इसका लास्ट ईयर था। इसलिए 1992 के कॉइन आपको अब कम दिखाई देते हैं, और उनमें भी आपको स्टार यानी हैदराबाद और नोएडा, ये 2 मिनट के सिक्के भी जरूर कलेक्ट करने चाहिए। इन सभी सिक्कों में, यानी कि FSS कॉइन जो 1992 से ये 2004 तक बने हैं, इन कॉइन को आप को कलेक्ट करना है, और साफ कॉइन, क्योंकि अभी ये मार्केट में मिल रहे हैं और ज़्यादा, अभी 1 रुपये के 1 रुपये में मिल जा रहे हैं। तो आप इनको अच्छे कॉइन, जब आप रोजगारी आपके हाथ में आए, चिल्लर आए, तो उसमें से आप उसको अलग करके रख लीजिए। और 1992 फर्स्ट ईयर था, और 2004 लास्ट ईयर था। इसलिए 2004 और 1992 के आपको सारे मिनटों के कॉइन कलेक्ट करने हैं, और वो भी अच्छे डैमेज कॉइन नहीं होने चाहिए। मैंने बताया कि स्टील में
ये घिसाव बहुत ही जल्द होता है। और मैं इसके बाद आपको 2004 के बाद जो कॉइन और मिंट हुए थे और उनका क्या डिज़ाइन था, इसके बारे में मैं आपको अगली फिर अपनी किसी वीडियो में बताऊंगा। और ताकि अभी आप ये जानकारी अपने ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, मैं राजेश अरोड़ा अपने यूट्यूब चैनल KDK से आपसे विदा लेता हूं और आप अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।